अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुहेल बिन अहमद, एमडी इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट, आज आपसे वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर आपसे मुखातिब हूँ। वर्ल्ड डायबिटिक डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है ताकि माशरे में डायबिटीज़ के बारे में आगाह किया जाए, और हर साल इसका एक नया स्लोगन होता है। और इस साल का मौजू है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। इसका मतलब यही है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को मियारी इलाज मिले, और यही मुमकिन होता है जब डायबिटिक पेशेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब मिल के मुत्तहिद होके एक ऑर्गेनाइज करते हैं मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस पैदा करते हैं, और गवर्नमेंट ख़ास तौर से ऐसे पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे आवाम को जो डायबिटीज़ से मुतासिर है उनको कम खर्च में उनको मेडिसिन्स, ख़ास तौर से इंसुलिन और शुगर चेक करने की मशीन्स वगैरह फराहम करें। ये सब मेहनत से कई लोग डायबिटीज़ के जो शिकार हुए उनका सही इलाज हो सकता है, और जो डायबिटिक नहीं है ये एजुकेशन प्रोग्राम से ये लोग डायबिटीज़ से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रख सकते हैं। तो आइए आज इसके बारे में, डायबिटीज़ के बारे में जो इतनी बात हो रही है, आखिर डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ सिंपल टर्म्स में ब्लड में शुगर बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं, उसको ग्लूकोज बढ़ने से डायबिटीज़ कहते हैं। और ये समझ लीजिए कि हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि हम घर के अंदर रोटी है, चावल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हम जो भी खाते हैं ये हज़म होने के बाद हमारे ब्लड में दाखिल होता है, ग्लूकोज बनकर दाखिल होता है, और वहाँ से डिफरेंट आज़ा में ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज को पहुँचाया जाता है। और डिफरेंट आज़ा में सेल्स होते हैं, वो सेल्स के में ग्लूकोज दाखिल होता है, और दाखिल करने के लिए इंसुलिन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर इंसुलिन नॉर्मल रहा तो ही ग्लूकोज सेल्स में दाखिल होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये चीज़ सेल्स में दाखिल नहीं होता है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। नॉर्मल जो शुगर होता है वो खाने से पहले जो हम 8 घंटे की फास्टिंग करते हैं वो 100 के नीचे होता है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम जो शुगर चेक करते हैं वो नॉर्मली 140 के नीचे रहती है। और जब शुगर, इसको हम बोलते हैं कि बढ़ना शुरू होती है, तो अगर ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, फास्टिंग में 100 से ऊपर जाती है और 125 तक जाती है, और खाने के बाद 140 से लेके 199 तक जाती हैं, तो इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है शुगर पेशेंट्स के लिए। यहीं पे अगर सही इलाज हो जाए तो शुगर नॉर्मल भी हो सकती है। अगर इलाज नहीं होता है तो शुगर बढ़ते हुए 126 के ऊपर और खाने के बाद 200 के ऊपर चली जाती है, तो मुकम्मल शुगर या डायबिटिक की शक्ल में इख्तियार होती है। और एक टेस्ट भी बहुत कॉमनली करते हैं, उसको बोलते हैं HbA1c, जो कि 3 मंथ का एवरेज निकालता है। अगर वो 5.7 to 6.4 है तो प्री डायबिटिक करते हैं, फर्स्ट स्टेज का शुगर का, और 6.5 या उसके ऊपर है तो डायबिटिक कहलाता है। और रैंडम ब्लड शुगर जो कभी भी हम कर सकते हैं, जो हम मास स्क्रीनिंग कैंप्स में करते हैं, जहाँ पे पेशेंट को फिंगर पे प्रिक करके ब्लड टेस्ट करते हैं मशीन पे, ग्लूकोमीटर जिसको कहते हैं, उसमें अगर 200 के ऊपर आता है और पेशेंट को सिम्टम्स है जैसे कि वेट लॉस होना है, भूख लगना है, ज़्यादा पानी पीना है, और पेशेंट को ज़्यादा यूरिन आ रहा है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो ये डायबिटीज़ तब भी हम कहलाते हैं। तो अब डायबिटीज़ को जानने के बारे में, शुगर के बारे में लेवल्स मालूम करने के बाद हम ये देखना है कि डायबिटीज़ कितने किस्म की होती है। डायबिटीज़ हमारे पास टाइप 1 की होती है, टाइप 2 होती है, मतलब ये जेनेटिकली होती है मोस्टली, टाइप 1 स्पेशली। टाइप 2 भी जेनेटिक होती है, लेकिन टाइप 1 अक्सर बच्चों में होती है, 20 साल की कम उम्र वालों की भी अंदर होती है, बड़ों में भी होती है, लेकिन अक्सर टीनेजर्स और चिल्ड्रंस में होती है, जिसमें इंसुलिन बहुत सारी वजहों से नहीं बनता है। और टाइप 2 होता है जो मोटापे की वजह से और इंसुलिन सही काम नहीं करने की वजह से, और जेनेटिकल भी इसका बैकग्राउंड होता है। और थर्ड जो होता है वो है जेस्टेशनल, जो प्रेगनेंसी में आती है। और फोर्थ कोई दवाएं खाने से आती है, जो स्टेरॉइड लेते हैं उससे भी शुगर बढ़ती है। और लास्टली जो पैंक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, पथरी की शिकायत हो जाए, या अल्कोहल लेने से भी पैंक्रियाज डैमेज होकर भी शुगर आ सकती है। स्ट्रेस से भी शुगर आती है, और उसको स्ट्रेस इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो आज हमारा जो मौजूद है ये जो बढ़ती हुई शुगर का जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड डायबिटिक डे के ऊपर, ये है टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 इतना कॉमन क्यों, इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्यों ज़्यादा केसेस हो रहे हैं,
क्योंकि जेनेटिक तो है, पेशेंट को अगर खानदानी है तो उसको आएगा ही आएगा, लेकिन अगर जिसको जेनेटिक नहीं भी हो उनको भी डायबिटीज़ आ रहा है। और इवन 20 ईयर्स के लोगों को, 30 ईयर्स के बच्चों को, पर्सनस को भी डायबिटीज़ आ रहा है। हम जो समझते हैं कि पहले 40 साल के ऊपर आता है, लेकिन अभी किसी भी स्टेज में आ रहा है। 20 साल से लेके 80 साल तक टाइप 2 डायबिटीज़ वेरी कॉमन है। और इसका मेन रीज़न ये है कि शुरू में इंसुलिन सही काम नहीं करता है इन लोगों में। तो शुरू में इंसुलिन काम नहीं करने से सेल्स में ये बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना के उसको कंप्रेसर करती है, लेकिन ऐसा जब इंसुलिन काम नहीं करता है और मोटापा इसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। जितना मोटापा, ओबेसिटी जो बोलते हैं उसको, मोटापा जैसा बढ़ते जाएगा तो और इंसुलिन काम नहीं करेगा, तब बॉडी को इंसुलिन बनाने में दुश्वारी हो जाती है, इसके बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तब ये इंसुलिन की कमी होना शुरू होती है और डायबिटीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती। तो इसका जो मेन रीज़न है मोटापा। मोटापा क्यों होता है? मोटापा आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से, जैसे कि हमारा खाना पीना सही नहीं है, हमारा सोना सही नहीं है, हमारे जॉब्स भी ऐसे होंगे रातों में हम जॉब्स कर रहे हैं, हमारा इतना स्ट्रेस है, इतना कंपटीशन है, इतना अवेयरनेस है, और कोविड की वजह से भी जो असर हुआ है रिसेंटली, घरों में काम कर रहे हैं, उठना बैठना हमारा ज़्यादा टेबल चेयर हो गया है, हमारा दिन भर का काम सिर्फ सेडेंटरी हो गया है, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, खाने में घर पे खाना प्रॉपरली हम नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं। जो आजकल जो जॉइंट्स खुल गए हैं और ऐप्स आ गए हैं जिससे हम इजीली खाना मंगा सकते हैं बाहर का, और घर का खाने पर तवज्जो नहीं देने से ये प्रॉब्लम आम हो रही है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम ज़्यादातर एसी में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं गाड़ी में, आ रहे हैं, साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से हमको असर हो रहा है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल के जो कॉम्पिटिटिव माहौल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखी जा रही हैं। बच्चों में भी आजकल मोबाइल्स में इतना इंटरेस्ट हो गया है कि दे डोंट लाइक प्लेइंग आउटसाइड, वो घर पे ही बैठे रहते हैं, तो उससे भी मोटापा आ रहा है और ये शुगर का अलामत जल्द से जल्द आ जा रहे हैं। तो अब हमको ये देखना है कि एक बार हमको शुगर पता चल गई है, मालूम हो गई है कि हमको डायबिटीज़ है या नहीं है, प्री डायबिटिक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हम इसको तवज्जो नहीं करें तो क्या हो सकता? हम तवज्जो नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, जो हम शुगर को सही तरीके से नहीं देखने से शुगर की मकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसम में कि आदमी का होश में असर पड़ता है, उसका बॉडी के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग्स होते हैं और पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीक करना पड़ता है, फिर इंसुलिन देकर शुगर कंट्रोल में करना पड़ता है। ये बहुत जानलेवा बीमारी होती है जिसमें बॉडी में काफ़ी डेंजरस लेवल पे बॉडी का एसिड लेवल हो जाता है और कई अपने औज़ा भी डैमेज होना शुरू होते हैं। और अगर हम इससे बचना है तो रेगुलर चेकअप करवाना है, अपने शुगर को कंट्रोल करना है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ब्लड में शुगर हमेशा रहती है और हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो इससे हमारे आज़ा डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे खून के जो नालियाँ होती हैं जिससे हम खून जाता है डिफरेंट पार्ट्स को, वो इफेक्ट होना शुरू होती है डायबिटीज़ में। उसकी नालियों में परत आकर अंदर से पतली होना शुरू होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है, बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, और शुगर की वजह से कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स जमा होते हैं, एंडोथेलियल डैमेज होता है। तो खून की सप्लाई छोटे नालियों में अगर होती है तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, वो आँखों में बीनाई जा सकती है, कम हो सकती है। किडनीज़ के अंदर सही तरीके से किडनीज काम नहीं करते, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, किडनी में सही यूरिन नहीं बनता है, आगे चल के डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और रगों के अंदर खून नहीं पहुंच के पैरों में सुनपना, चूंटियाँ भरना, चलने की प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कि खून की जो बड़ी नाली होती है अगर वो मुतासिर हो जाती है तो ब्रेन को अगर खून नहीं पहुंचा तो स्ट्रोक होता है, लकवा मार जाता है, और अगर हार्ट को होता है तो हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और पैरों में खून अगर सही नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे गैंग्रीन होता है जिसमें डायबिटिक फुट कहते हैं, जिसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये चंद डेंजरस कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ कितना कॉम्प्लिकेट कर सकती है आपकी ज़िंदगी को। तो ये चीज़ के बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम अपने आप को प्रिवेंट करें। प्रिवेंट कैसा करें कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में आप हो सके तो घर का खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन्स को एक लिमिट में रखिए, 3 से 4 दिन हफ्ते में 3 से 4 दिन खाइए। प्रोटीन में भी लीन फैट है, लीन मीट है, वाइट मीट को प्रेफर करिए, फ़िश को प्रेफर करिए, और अगर आप चावल खाते हैं इसको निथार के खाइए, और उसको ब्राउन राइस खाइए। आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट्स को कम करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ट्रांस फैट्स को कम करना है। बेकरी की चीज़ें हैं,
पिज़्ज़ा है, बर्गर है, एनर्जी ड्रिंक्स है, इसको कम करना है। तो इस तरह से हम डाइट को बैलेंस करेंगे, बाहर का खाना कम खाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे शुगर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। और फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेशन है 30 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, 150 मिनट्स पर वीक अगर हम कर लेते हैं तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, मोटापा कम होता है, शुगर सही इंसुलिन सही काम करना शुरू होता है, फिर ऑटोमेटिक डायबिटीज़ अपना कंट्रोल होना शुरू होता है। और जो प्री डायबिटिक है ये लोगों सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से ही हम नॉर्मल कर सकते हैं। अब इसको डायबिटीज़ के अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर से रुजू हो, डॉक्टर्स की सलाह माने। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि इनको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंसुलिन की ज़रूरत है, उसको फॉलो करिए, डरे मत। और जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करिए, तो आपकी शुगर इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगी और कॉम्प्लिकेशन से भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आखिर में मैं ये बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रोज़ 7 to 10 मेरे क्लिनिक पे, जिसका नाम लाइफ प्राइम क्लिनिक है, निज़ाम कॉलोनी टोली चौकी पे, मैं रोज़ यहाँ रहता हूँ मंडे टू सैटरडे। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कोई मरहले में, मुझे आप ये नंबर पे कांटेक्ट करिए 9959805309। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इस दिन को अहमियत समझते हुए आज ही से अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने को फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।